अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे साथ मौलाना हनीफ मन्नाका की शख्सियत, बल्कि ये कहिए कि ऐसी शख्सियत हैं जो मोहताज तारुफ नहीं हैं। उनकी सियासी, समाजी, मिली और रिफाही सरगर्मियों को के उनवान से निस्बत से उनकी इलाक़ाई मेवात बशमूल हरियाणा, राजस्थान, यूपी में उनकी एक शनाख्त है, उनकी एक पहचान है। एक लंबा दौर है जिस दौर में उन्होंने पूरी ज़िंदगी खपा दी और कौम को बाशऊर बनाने के लिए, कौम को फ़िक्र दिलाने के लिए और कौम को जितने भी हसास मामलात थे उनमें पेश आकर रहने के लिए एक आवाज़ दी, लोगों के दरमियान गए। तो आज मौलाना कामा हल्के में पहुँचे हैं और उनसे काम हल्के असम्बली के हवाले से पूरी तफसीली तबसरा और मालूमात काम कर रहे हैं। वहाँ से आप पहले दिन आए हैं और आकर आपने यहाँ क्या जादू की छड़ी है आपके पास कि एक और यहाँ से आने से पहले ही आपने जो सर्वे कर लिया, आपने जो है वो एकदम जो है वो अपना बयान दाग दिया। कम से कम ये तो देखते तो सही कि भाई इसको कौम का रुझान इसके साथ है, लोगों का रुझान इसके साथ है, किसके साथ है, किसके साथ है, भाई मुख्तार के साथ है या जाहिदा के साथ है। ये तो देखते तो सही। तो अब गांव का सर्वे देखो, तो तमाम लोग जाहिदा बहन से जाहिदा बहन से तमाम लोग नाराज हैं। हम उसको जाहिदा बहन ही कहते हैं। हालांकि वो उसमें घाटमी के मामले में, नासिर जुनैद के मामले में जो उनका किरदार रहा है वो इंतहाई अफसोसनाक रहा है और उसके जो नुकसानात हुए हैं उस नुकसानात को अगर मैं गिनवाने लगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो उससे और बहुत सारे मामलात और लोगों को जो किस तरह से परेशान किया, लोग उससे नाराज हैं। जब लोग नाराज हैं तो उसको वोट कैसे दे रहे हैं? उससे लोग नाराज हैं। तो ये मैं इन उलमा से, इन अइम्मा हजरात से सवाल करता हूँ, किन उलमा? ये जो पंजाब से और हरियाणा से जो आए हैं, मस्जिदों से जो आए हैं और आए, सुना ये है कि ये जाकिर साहब जो जाहिदा का भाई है और वो बीजेपी का आदमी है। और बीजेपी का आदमी यहाँ तक कहते हैं वो तो जो है वहाँ भी जाता है जहाँ शरीयत एतबार से जाना मना है, और वो तो वो काम भी करता है जो शरीयत एतबार से शिर्क में शामिल है। तो उसके कहने से अगर जो है ये लोग आए हैं तो इनको कम से कम आए हैं तो ठीक, कम से कम पता तो करना चाहिए। सवाल ये है कि चौधरी जाकिर बीजेपी के नेता हैं हरियाणा में। तो वो बीजेपी के कैंडिडेट को जिताने यहाँ भेजेंगे आइमा को, या सिर्फ जो है कांग्रेस को जिताएंगे? नहीं, वो अपनी बहन को जिताने के लिए भेज रहे हैं ना यहाँ। और फिर एक चीज ये भी है कि अगर उनकी बहन ज्यादा वोट काटेगी तो बीजेपी का रास्ता आसान हो जाएगा। इसके पीछे ये भी फैक्टर है भाई, निर्दलीय। क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरह दो कैंडिडेट मेयों की तरफ से लड़ रहे हैं तो वोट तकसीम होकर आसानी से बीजेपी के रास्ता हमवार हो जाएगा? देखिए, वोटर का हमने अंदाजा लिया है। वोटर जो है उससे कांग्रेस कैंडिडेट से नाराज हैं। उस नाराजगी का फायदा जो है दूसरे कैंडिडेटों को मिला है। बीजेपी में तो जा नहीं सकते लोग, मुसलमान बीजेपी में तो जा नहीं सकते, और जा इसलिए नहीं सकते कि बीजेपी जो है हमें बराबर का आदमी नहीं समझती। बीजेपी हमारे लिए क्या क्या लफ्ज़ बोलती है वो सारी दुनिया जानती है। उन सारी बातों को बताने लोगों को तो टाइम लगेगा। तो बीजेपी में तो इसलिए नहीं जा सकते। अब रह गया आज़ाद कैंडिडेट, तो उनको तो कोई कैंडिडेट चाहिए। कैंडिडेट उनको मिल गया, बहुत अच्छा मिल गया, उसकी तरफ जा रहे हैं लोग। आप नासिर जुनैद जो कत्ल मामला हुआ था इस इलाके में, उसमें आप पेश थे, सरगर्म थे। तो जो आप नाराज़गी की जो बात कर रहे हैं यहाँ मौजूदा विधायक से, तो आपने अपनी नज़र से ऑब्ज़र्वर किया होगा किन मामलात को लेकर, किन कामों को लेकर नाराज़गी है यहाँ की आवाम में? देखिए, मेरे सामने तो सीधा मामला है नासिर जुनैद का। चूँकि नासिर जुनैद की राख को लेने के लिए जब वहाँ गए हरियाणा में और उनकी राख को लेकर आए, और यहाँ जो है घाटमीका में सारे लोग तो ये कह रहे थे कि भाई इनको 2 दिन तो रखो कम से कम, भाई इनके लाश का सड़ने का तो डर है नहीं।
ये तो है नहीं कि भाई लाश सड़ जाएगी, इसलिए इनको राखों को, और उनकी नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ी गई राख की, तो वो जो है वो कि भाई इनको 2 दिन रख लो, और जब तक वो लोग गिरफ्तार नहीं हो जाएं, ये मोनू मानासर और इसकी मोनू मानासर की जो टीम पूरी गिरफ्तार नहीं हो जाए, जब तक हम इनको दफन नहीं करेंगे। लेकिन जाहिदा बहन ने ज़बरदस्ती दफन करवा दी, तो अब उससे जो है वो उसमें नाराज़गी। फिर उसके बाद धरना पे बैठे, मैं भी धरना पे बैठा था, बहुत सारे लोग धरना पे बैठे, हजारों लोग धरना पे बैठे, और एक दिन नहीं चला धरना, और काफ़ी दिन तक चला। और वो इंसानियत के नाते, ऐसा नहीं कि मुसलमानों को ही दुख हुआ, बल्कि तमाम इंसानों को दर्द हुआ, और पूरे मुल्क के लोग, कोने कोने से लोग यहाँ आए, और वो मुसलमान भी थे उनमें, लेकिन गैर मुस्लिम नहीं, हिंदू भी बड़ी तादाद में वहाँ मौजूद थे, और कई सारे संगठनों के लोग आए थे, और उनमें समाज सेवी जो संगठन हैं उनके लोग बड़ी तादाद में आए थे। और जब आए तो फिर जो है हमारी गहलोत साहब ये कि अच्छे आदमी हैं, उन्होंने देखा कि भाई वहाँ क्या हो रहा है, वो बेचारे खुद आए यहाँ, तो अब ये नाराज़गी नहीं तो और क्या है। मौलाना, आप उससे सवाल है सीधा कि आप ये सब आपके सामने हुआ, जो नासिर जुनैद जो मामला की नाइंसाफ़ी की आप बात कर रहे हैं, तो क्या आपने कभी भी जाहिदा साहिबा से बात नहीं की इस मामले को लेकर? भाई ये इतना हसास मामला है, और ये अगर इस कत्ल पर, इन 2 भाइयों के कत्ल पर इंसाफ नहीं मिला तो आगे ना जाने और इस तरह के और मामलात पेश आएंगे। इस तरह कभी मुलाकात नहीं किया? इस तरह से कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं ही सब जगह जाऊँ, और बल्कि यहाँ के मकामी लोग बहुत बार मिले जाहिदा से, और बहुत बार उन्होंने सवाल किए, बहुत बार उन्होंने बातें की, लेकिन अभी तक उनको जो वो जो वादा किया गया था सरकारी, वो भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। और नहीं तो इनसे पूछ लो। तो आपके नज़र से कौन सा ऐसा तरीक़ा कार हो सकता है जो इस थोड़ा सा जो वक्फ़ा रह गया है वोट डालने का, उसमें आप एक कौम को क्या मैसेज दो कि जिससे लोगों को सियासी समझ उनकी काम करे और उनकी रहनुमाई मिले कि लोग। देखिए, अब वो प्रचार का वक्त तो हो गया ख़त्म, प्रचार तो कर नहीं सकते। अब हम तो लोगों से यही अपील करेंगे कि भाई वो अपने विवेक से काम लें, और विवेक से काम लेकर जो बीजेपी को रोक सकता हो उसके लिए वोट दें। ये लोग अपने आप कर ही रहे हैं वो काम, हाँ, हमारे कहने से ही क्या है, लोग खुद ब खुद जो है वो अपने विवेक से काम लेकर काम कर रहे हैं, और वो आज़ाद उम्मीदवार की तरफ भाग रहे हैं। अभी हमने देखा वहाँ सेशन में हजारों लोगों की भीड़ थी, और लोग अपनी अपनी मोटरसाइकिलों से आए थे, ऐसे नहीं कि लाए गए थे, अपने आप आए थे। बहुत सारे लोगों को हमने पैदल चलते हुए भी देखा वहाँ। तो लोगों में जोश है, और लोग जो है वो पसंद कर रहे हैं उस निर्दलीय उम्मीदवार को। जिस तरह निर्दलीय उम्मीदवार के प्रति लोगों का जोश है, जुनून है, आपका एक सियासी और समाजी और मिली मामलात की बहुत एक लंबी उम्र है इन मामलात में, तो क्या लग रहा है कि आज का जो सेशन का जो प्रोग्राम था वो किस तरफ जो है इलेक्शन जा रहा है? वो आज़ाद उम्मीदवार की तरफ जा रहा है। और मौलाना, सवाल उसमें यह है कि जो भीड़ है, लोगों का कहना यह है कि मेव वोटर हैं जो, वो एक दूसरे से अपनी सियासी ताकत का मुजाहिरा कर रहे हैं, और जबकि बीजेपी के जो लोग व्यवस्थित होकर, मुनज़्ज़म होकर मेहनत कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, कहीं ये तकाबुलबाजी में ही फंस कर रह जाएं और इस तरह जो बीजेपी का रास्ता आसान नहीं? मुझे तो उम्मीद है, मेरी असल हालांकि बात नहीं हुई, लेकिन मुझे उम्मीद तो ये है कि जो दूसरी बिरादरियों के जो लोग हैं वो भी इस पर गौर करेंगे कि हमें कौन से आदमी को वोट देना चाहिए। ऐसा नहीं मैं और मुसलमान इस पर सोच रहे हैं, बल्कि दूसरी बिरादरियों के लोग भी इस पर जो गौर व फिक्र करेंगे कि भाई किसको
किसको आगे बढ़ाया जाए, और कौन है जो सर्व समाज को साथ लेकर आगे चल सकता है। बीजेपी के लोग तो कर नहीं सकते। बीजेपी के लोगों तो बस वो अपनी एक नारा लगाते हैं, वो तो उसी नारे पे लेकर चलेंगे। तो उनका ये तो है ना, सर्व समाज को और भाईचारा को और सारी चीज़ों को जिंदा करें। उनका तो एक तरफा मामला है, तो उस एक तरफा मामले की तरफ को लोग नहीं जाएंगे। इस बार देखा गया है कि यहाँ कुछ मकामी उलमा से भी बात हुई, आइम्मा से भी बात हुई कि उन्होंने इस्लाही जमात के नाम से पिछले 2-3 महीना से वो सरगर्म है कि सियासत में एक कोई नया चेहरा लाया जाए। जैसे आप कह रहे हैं कि मौजूदा जो विधायक थे उनसे लोग नाराज़ थे, ज़मीनी सतह पर नाराज़गी थी, टिकट मामले में भी वो खींचातानी चली नाराज़गी को लेकर। तो आज ये देखा गया कि दूसरे जो कैंडिडेट हैं वो उन्होंने भी जो है बाहर से जो आइम्मा कराम को बुलाया गया है, तो एक ऐसी इज्तिमाई कोशिश सामने नहीं आई कि भाई एक जो हो जाए उसके लिए कोई फ़िक्र नहीं, उलमा की एक इज्तिमाइयत नहीं, जबकि काम तो ये होना चाहिए था कि उनमें से एक पर जहन साजी की जाती, उसके नफ़े और नुकसान समझाए जाते। तो इस पर जो काम नहीं हुआ है उस कमी को आप कैसे देखते? पहली बात तो ये है कि ये जो उलमा हैं जी, इस्लाही जमात के जो उलमा हैं, ये जमात का नज़्म तो बना है अभी जो है ये मेरा ख्याल से अप्रैल के बाद, अप्रैल के महीने में शायद बना है वो तो बना है जब, लेकिन उससे पहले ही 3 साल से ये मकामी उलमा अपने तौर पर बग़ैर नज़्म के काम कर रहे थे, इस्लाही काम कर रहे थे, और अप्रैल के महीने में शायद वो बाकायदा नज़्म के तहत काम करना शुरू किया। और जो इलाके के हालात इनको पता है, वो जो दूर से आने वाले लोग हैं उनको पता नहीं है। अब उनकी जिम्मेदारी तो ये थी कि भाई ये जो मकामी उलमा हैं इनसे रब्ता कायम करते हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे मशवरा करके फिर जो है वो अपनी मेहनत करते हैं। ये तो होना तो चाहिए था। वो तो आए सीधे आए और वो कांग्रेस की रैलियों में शामिल हो गए और वहाँ जो है वो भाषण दे रहे हैं। एक साहब का मैं नाम नहीं लूँगा, वो मेरे बहुत पुराने साथी हैं। मैंने उनसे पूछा कि भाई आज तो आपके बड़े अच्छे भाषण रहे वहाँ मीटिंगों में, तो अरे नहीं मैं तो वैसे ही चला गया था। अरे मैंने कि वैसे कहाँ चले गए थे, आपके तो बड़े तगड़े भाषण हैं। उनका साहब क्या करें, मंत्री जी आ गई और जो है उसने ज़बरदस्ती जो है माफ़ी तलाफ़ी ये वो तो, और उसने जो है वो मुझे ले गई। मैंने कि यार ये तो बड़ी कमज़ोर सी बात है, ऐसे थोड़ा ही होता है। ये जो 5 साल के लिए जो पूरे इलाके का फैसला किया जा रहा है, पूरे राजस्थान का फैसला किया जा रहा है। अभी आप जो है वो जो काम है उन कामों की तरफ भी तो देखो। यहाँ 5 साल में क्या किया इन्होंने, सिवाय लोगों को परेशान करने के, लोगों को जेलों में बंद करने के। अभी अताउल्ला बेचारा अभी तक जेल में पड़ा है, और जो है वो वसीम हमारे साथ धरना पे बैठा था, उसको वहाँ से पकड़ा और उसके वो मार दिवाई यहीं इसी पहाड़ी थाने में, वो मार दिवाई उसके बेचारे को। वसीम भूल गया सियासत की बात को, अब अपनी नौकरी पे लगा हुआ है। नहीं, वसीम तो जाहिदा की हिमायत में कूदा। हाँ, तो वो डर की वजह से और क्या करे तो। अब ये मतलब ये जो है ऐसे राजा महाराजाओं के ज़माने में होता था। राजा महाराजाओं के डर की वजह से लोग जो है उनके यहाँ बेकार करते थे। अब बेचारा वसीम जो है डर की वजह से आप कह रहे हैं, मुझे तो खैर पता नहीं, लेकिन वो डर गया होगा बेचारा, डरा दिया होगा उसको। ये कोई थोड़ा जुल्म है। तो उलमा का काम तो कौम को मुत्तहिद करना, कौम की गलत रुख पर अगर जा रही है उसके नशे व फराज समझाकर, उसके नफ़े नुकसान समझाकर जहन साजी करके मुत्तहिद करना होता है। लेकिन इस बार तो हम देख रहे हैं नौशम चौधरी ने गुड़गांव से कुछ आइम्मा को हायर किया है, और इसी तरह जो है आज आप बता रहे हैं कि जाहिदा की हिमायत में भी काफ़ी उलमा बाहर से आए हैं, और मकामी तौर पर यहाँ मुख्तियार की हिमायत वो पहले से ही कर रहे हैं, सैकड़ों उलमा की तादाद आप बता रहे हैं। तो इस तरह उलमा का धड़ों में और सब में बट जाना कहीं
एक फ़िरक़ाइयत की बू आती है, जबकि उलमा का काम ये होना चाहिए था, अगर उनको नुमाइंदा तब्दील करना था तो कौम की जहन साजी करके वो कोई कदम उठाते। आपको इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? इस पूरे के मामले को हम ऐसे देखते हैं, मैंने आज दो आलिमों के मेरे पास नंबर थे, तो दोनों आलिमों से मैंने बात की, और बात की तो मैंने भाई आपने, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था मेरी बातों का, और मुझे जो है और लोगों के नंबर मिलेंगे तो इंशाल्लाह मैं उनसे भी बात करूंगा, और उन सबको बुला के, चूंकि कोई चुनाव तो परसों हो जाएगा और ये समाज तो हमेशा रहेगा, तो इस सामाजिक ताना बाना को कैसे जोड़ कर रखा जाए, जिसमें सर्व समाज के लोगों को साथ मिलकर हम किस तरह से काम कर सकते हैं, उन सारे उलमा को इंशाल्लाह मैं बुलाऊंगा अपने। एक दूसरा पहलू इसका ये है कि जो यहाँ पर पहले से ही मकामी तौर पर उलमा इस्लाही जमात के ज़रिए से सियासी ज़मीन तैयार कर रहे थे, और उस सियासी ज़मीन की पिच पर एक नया खिलाड़ी यहाँ नुमाइंदा बनाया था। एक तो वो जमात है, एक वो है जो आज बाहर से आ रहे हैं, दूसरी रियासतों से आ रहे हैं। तो आप कौन से अवाम में ये एक पैगाम जा रहा है कि कौन से उलमा सही नुमाइंदे के साथ हैं और कौन से गलत के साथ हैं? देखिए, उलमा तो उलमा हैं जी, उलमा वो भी सही हैं, उलमा ये भी सही हैं। उन उलमा को किसने मिसगाइड किया है, किसने उनके जहन में क्या बात डाली है, इस बात का तो हम पता लगाएंगे, आप भी पता लगाओ। मेरे सवाल का हिस्सा ये था कि एक तो मकामी तौर पर उलमा हैं जो समस्याएं और मसाइल और मुतालबात का सामना कर रहे हैं, एक वो हैं जो बाहर से हैं। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, जो बाहर से आए हैं उनको बेचारों को जमीनी हकीकत का पता नहीं है। उनको पता नहीं किसने क्या जहन में डाला और वो चले आए। जिम्मेदारी तो उनकी थी, यहाँ के मकामी उलमा से बात करते। और ये कहना कि मकामी उलमा ने सियासी जमीन तैयार की है, मकामी उलमा तो मकामी तौर पर काम कर रहे हैं, इस्लाही काम कर रहे हैं, दीनी काम कर रहे हैं, सामाजिक काम कर रहे हैं। अब उसमें जो है एक आदमी ने आवाज लगाई, साहब मैं खड़ा होऊंगा, एक और आदमी ने आवाज लगाई टिकट के लिए, उसका टिकट भी हो गया था, तो अगर जो है उसको टिकट मिल जाता तो लोग उसके साथ भी थे। लेकिन जब उलमा ने ये देखा कि जो मौजूदा जो कांग्रेस की विधायक है वो इससे लोग नाराज हैं, इससे पहले भी नाराज थे, फिर बीच में जो है ये इसने माफी तलाफी मांगी, तो फिर जो है इसको फिर बीच में पिछले इलेक्शन में इसको जिता दिया था। लेकिन जीतने के बाद भी फिर इनके वही रवैया रहा जो पहले रवैया था, बल्कि उससे भी आगे रहा। और तो फिर अब इससे जब उलमा ने देखा कि भाई कौम इससे नाराज है और वोटर इससे नाराज है, तो उलमा ने उनको आगे कर दिया, और वो आप देख रहे हैं माहौल क्या बन गया है आगे। कुछ कांग्रेस से वाबस्ता लोगों का आज कहना था कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत ताख़ीर कर दी थी टिकट देने में, और विधायक जाहिदा साहिबा जो यहाँ से विधायक रही हैं उनके लिए महदूद यानी बहुत सीमित वक्त रह गया था, तो इसलिए तो ये जो टिकट में जो खींचतानी हुई है और आखिरी लम्हात में कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है, इसकी क्या वजूहात हैं आपके नज़दीक? वो तो वजूहात तो क्या हैं जी, वो तो कांग्रेस पार्टी भी जानती है इस बात को कि अगर इसको टिकट दिया जाएगा तो ये जो है क्या नतीजा होगा, और कांग्रेस अगर नहीं जानती तो उसको जानना चाहिए था, और कांग्रेस ने टिकट देने में गलती की है। तो जिस तरह नारा दिया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि राजस्थान में कांग्रेस फिर से जी, तो क्या ऐसी गलती कांग्रेस से आप उम्मीद कर सकते हैं? कांग्रेस जैसी पार्टी से आप ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि जो वाज़ेह तौर पर जिसकी बड़े पैमाने पर मुखालफत की जा रही थी, AIC से लेकर जयपुर से लेकर AIC तक, यहाँ तक कि मेव ख़वातीन के ज़रिए से प्ले कार्ड देकर मुखालफत के वहाँ एहतजाज जुलूस हुए, धारा 144 लगाई गई, तो ये इतनी बड़ी गलती की आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कांग्रेस ने कि डूबते हुए जहाज को टिकट दिया? यही तो ताज्जुब की बात है कि इतने सारे हालात कांग्रेस के सामने आ गए और फिर इसको टिकट दे दिया। ये ताज्जुब की बात है, और इससे सारे लोग परेशान हैं। मैं परेशान नहीं हूँ,
बल्कि कामा का वोटर परेशान है, और मुसलमान ही नहीं बल्कि सर्व समाज के लोग परेशान हैं कि कांग्रेस ने ये क्या कर दिया। तो क्या आप इस पूरे मामले को सचिन पायलट और अशोक गहलोत के दरमियान जो एक सियासी खला है उसका नतीजा समझते हैं, या ऐसे ही बगैर सोच समझे ही टिकट दे दिया? देखिए, इतनी गहराई का मुझे पता नहीं है अशोक गहलोत का सचिन पायलट का क्या मामला चल रहा है। उतनी गहराइयों में मैं नहीं गया हूँ। मैं तो बस इतनी सी, चूंकि हम तो सीधे साधे आदमी हैं, सीधी सी बात समझते हैं कि कांग्रेस से गलती हुई है, और गलती हुई है तो उसको देख रही है कांग्रेस।